अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफ़ियत होंगे। आज डिस्कशन होगी उस आर्टिकल पे जो कि डॉन न्यूज़ ओपिनियन सेक्शन में छपा है। ये आर्टिकल लिखा किसने है, इसका मौजू क्या है, इस पे बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाकी की वीडियोज़ भी देखें ताकि एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव प्लस थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट वो आप तक पहुँच सके। तो अब बात करते हैं उस आर्टिकल की। ये जो आर्टिकल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो लिखा है निदा मुलजी ने। ओपिनियन सेक्शन में आर्टिकल्स आज तक लिखती रही हैं। ब्राउज जब हम करते हैं उनके पिछले राइटअप्स आर्टिकल्स, अंदाज़ा हो जाता है कि ये एजुकेशन, लर्निंग, क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, इन टॉपिक्स, इन मौज़ूआत से मुतल्लिक़ अपनी राय का, अपने तजुर्बात का इजहार करती हैं, वो हमारे सामने लाती हैं। तो जो लेटेस्ट है इनकी तरफ से वो है क्लासरूम कल्चर। इस टाइटल के साथ इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसको मैंने पढ़ा, मुझे बेहद पसंद आया। इनकी जो एनालिसिस है वो काफ़ी हद तक रेजोनेट करती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है एज अ यंग, लेस एक्सपीरियंस्ड रिलेटिवली एजुकेटर के तौर पे, मैं भी तकरीबन इसी तरह के तजुर्बात से गुजरता हूँ, लेकिन जिस अंदाज में ये सामने लाती हैं बात को, आर्टिकुलेशन जिसको कहते हैं, तो अल्फाज जो दिए हैं अपने तजुर्बे को, वो बड़ी कमाल की है। तो जैसा कि नॉर्मली होता है कि जब आप एक कोई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं, आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स की उसको फोकस करके कोई इनिशिएटिव लेते हैं, तो उसमें आपके सामने प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं जिनको आप किसी थीम, किसी एरिया को बेस करके आप उनको ट्रेनिंग देते हैं। हमें बताते हैं कि इसी तरह की एक सेटिंग, इसी तरह की एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स से पूछा कि पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट से वो क्या मुराद लेते हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट क्लासरूम का उनकी नज़र में अच्छा इन्वायरमेंट कहलाएगा। तो इस सवाल के जवाब में उनके पास वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज आए। उनमें से बाज़ ने ये कहा कि एक ऐसा क्लासरूम इन्वायरमेंट जिसमें टफ़ लव हो, यानी कि थोड़ी सख्ती भी हो, तो वो पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट है बच्चे के लिहाज से। क्योंकि जो वो बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, वो ग्रो करते हैं, तो लेटर स्टेजेस पे अडल्टहुड में वो ये रियलाइज़ करते हैं कि किस तरह उस सख्ती ने हार्ड वर्किंग एक इंडिविजुअल बनाया। इसी तरह उनमें से बाज़ का ये कहना था कि अगर बच्चों को सिक्योर और हैप्पी फील देने वाला एक इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड करते हैं क्लासरूम में, तो वो उसमें वो उनके लिए वो अच्छा है। और उन्हीं पार्टिसिपेंट्स में एक ग्रुप ऐसा भी था जो ये बिलीव रखता था कि आप अगर क्लासरूम में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का, पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, तो वो उस क्लासरूम का वो माहौल पॉजिटिव है। पार्टिसिपेट करने के साथ साथ आपकी तरफ से, यानी एज अ टीचर, अगर ये चीज़ है आपके अंदर कि आप बच्चों के बिहाफ पे हुई, उनकी साइड से हुई गलतियाँ या मिस्टेक्स हैं, उनको एक्सेप्ट करती हैं कि और ये मानती हैं कि लर्निंग का ये प्रोसेस जब हो रहा है तो इस बीच गलतियाँ हो सकती हैं, गलतियों से बच्चे सीखते हैं। आप ज़्यादा सख्त हो के, हार्श हो के, इस एटीट्यूड, इस अंदाज से आप उनकी गलतियों को एड्रेस या डील या उनकी जो करेक्शन है वो नहीं करते हैं। अब ये जो राइटर हैं वो बताती हैं कि इस सवाल से कि किस तरह का होता है क्लासरूम का जो माहौल, वो पॉजिटिव किस तरह होता है, उस सवाल से जब एक स्टेप आगे बढ़ के हम उनसे ये पूछते हैं कि आप क्लासरूम का माहौल पॉजिटिव किस तरह बनाते हैं अपने अपने केस में, तो ये सवाल उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। यहाँ पे हमें बताते हैं कि वो पर्सनली क्या फ़ील करती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस या उनकी जो लर्निंग है वो इस हवाले से क्या है। उनकी नज़र में ऐसी क्लासरूम सेटिंग जिसमें सोशल, इमोशनल वेलबींग को मद्देनज़र रखा गया हो, थिंकिंग स्किल्स को बच्चों के मद्देनज़र रखा गया हो, सस्टेनेबल वे में चल रहा हो एक नॉर्म के तौर पे उस क्लास में, तो ये उस क्लास को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एज अ पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। सोशल इमोशनल वेलबींग की अहमियत पे बात करते हुए वो ये ऐसे सिनेरियोज़ जहाँ पे बच्चों को बुलिंग जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, वो डे टू डे बेस पे वो एक किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट को वो फेस करते हैं, तो वहाँ उनमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग स्किल्स हैं या सोशल इमोशनल वेलबींग है, वो कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है कि वो एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, बच्चों को इस काबिल बनाया जाए कि वो सोशली साथियों के साथ, अपने जो कलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ भी पॉजिटिवली इंगेज हों, हेल्दी रिलेशंस रखें, ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे की वो मदद कर सकें।
جتنی اسٹڈی جتنی ریسرچ ہوئی ہے کہ ٹیم ورک یا کولیبوریٹیو ورک میں کون لوگ ناکام ہوتے ہیں، تو اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کولیبوریٹیو یا ساتھ مل کے کام کرنے کے حوالے سے ناکام رہنے والے لوگ وہ اگر سکسیزفل نہیں رہتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نہیں سیکھا ہوتا ہے کہ دوسرے سے مدد کس طرح مانگنی ہے، دوسرے کو ساتھ لے کے کس طرح چلنا ہے۔ ادب احترام کرنا ہم سکھاتے ہیں تو اس کے ساتھ خوف یا ڈر کا جو عنصر ہے وہ شامل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ادب، عزت، احترام کسی کے شوق، کسی کی قابلیت، کسی کے آگے بڑھ کے انیشیٹو لینے کی جو صلاحیت ہے، اس بنیاد پہ، اور کسی کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، دوسروں کو، وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے اس پروسیس کا، اس پروگریس کا حصہ بناتا ہے، پارٹنر بناتا ہے، تو اس بیس پہ وہ رسپیکٹ ارن کرتا ہے، چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں۔